बारिश में चाय पकौड़े बेचने वाली माँ बेटी। 5 से 7 साल की उम्र के मुकेश और पूजा लड़ाई करते हुए आते हैं। मैं कहती हूँ छोड़ दे मुकेश, नहीं तो माँ कसम एक चमेटे में तुझको नानी याद दिला दूंगी। ये पकौड़े मेरा है, मैं खाऊंगी। नहीं, आधा पकौड़ा मुझको नहीं दोगी तो तुमको भी खाने नहीं दूंगा। तभी छीना छीनी में दोनों के हाथ में से पकौड़ा कीचड़ में गिर जाता है, जिस पर पूजा गुस्से गुस्से में मुकेश को पीट देती है। ये ले अब खा मुक्का, उल्लू का पट्टा कहीं का, मेरा पकौड़ा गिरा दिया। माँ, करुणा दीदी, पूजा ने मुझे मारा, कुटुक कुटुक के मारा। मुकेश शिकायत लेकर झोपड़ी के अंदर आता है, जहां धुआं धुआं मचा होता है और उन्हीं कठिनाई में 17 साल की करुणा खाना बना रही थी। अरे क्या हुआ, मेरे प्यारे भाई को किसने मारा? दीदी दीदी, मुझको पूजा ने मारा। अच्छा तो बता दे क्यों मारा तुझको? पता है दीदी, माँ ने इसको और मुझको 1 रुपये दिया था चिज्जी खाने को। ये अपने पैसों की चिज्जी खा गया और मैंने अपने 1 रुपये का अंकल से एक पकौड़ा खरीदा था। इस बुद्ध ने लड़ाई झगड़ा करके गिरा दिया। अच्छा, तो सारी लड़ाई एक पकौड़े के पीछे है। मैं तुम दोनों के लिए बना दूंगी। झूठ झूठ झूठ, आप सिर्फ झूठ बोलती हो दीदी। पता है बरसात में सबके घर में पकौड़े बनते हैं, एक हमारे घर को छोड़ के। ऐसा कहते हुए मासूम से मुकेश की बातों में गरीबी की उल्हाना साफ दिख रही थी। जहां गरीब के बच्चों के मन में अच्छा खाने की ख्वाहिश होती है, वहीं एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि गरीबी कांटे नहीं कटती। गंगा एक गरीब तबके की है, जिसकी 3 संतान है, 2 बेटी 1 बेटा। उसका पति लंबे टाइम से कोमा में है। गंगा के पास एक छोटा सा खेत है, जिस पर वो खेती बाड़ी करके गुजारा चला रही है। देखो तो जी, आज मैंने तुम्हारी मनपसंद की तोरई की सब्जी रोटी बनाई है, चलो अब खा लो। उठो उठो ना। माँ, तुम रोज पिताजी के लिए यूं ही थाली परोसती हो, वो नहीं सुनेंगे माँ। 5 साल हो गए उन्हें कोमा में पड़ी, जिंदा लाश बन गए हैं पिताजी। मुझे तो लगता भी नहीं है कि पिताजी अब कभी उठेंगे। शुभ शुभ बोल करुणा, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। एक दिन तेरे बाबू ठीक हो जाएंगे और ये गरीबी के हालात भी बदल जाएंगे। मुझे किसी भी तरह माँ का ध्यान भटकाना होगा, नहीं तो ये रोती रह जाएंगी। माँ देखो टाइम कितना हो गया है, खेत पर चलते हैं, फिर सब्जी तोड़कर बाजार में बेचने भी तो जाना होगा ना। हाँ चल। कुछ देर में दोनों खेत में पहुंच जाती हैं, जहां खेतों में काफी ज्यादा मात्रा में पानी भरा होता है, जिसमें ज्यादातर सब्जियों की फसल खराब हो चुकी होती है। हे भगवान, इस बारिश ने तो सारी खेती खराब कर दी। आधी सब्जी तो गल चुकी है, अब क्या बेचेंगे? आज बाजार में इतनी सी सब्जियां, मेरा तो मन नहीं आज बाजार लगाने का। माँ, अगर हम इन सब्जियों को बाजार नहीं लगाएंगे तो भी सब्जी खराब हो जाएंगी। बारिश का मौसम शुरू हो गया है ना, अब हमको खेतों में बाड़ा लगाना पड़ेगा ताकि बरसात का पानी खेतों में नहीं ठहरे। करुणा गंगा सब्जी तोड़कर बाजार में आकर बेचने लगती हैं। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सस्ती सस्ती सब्जी, आलू प्याज गोभी बैंगन। देखते देखते आधे से ज्यादा दिन बीत जाता है, लेकिन उस दिन उनका कुछ भी नहीं बिकता। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर गंगा दुख से बोलती है, हे भगवान, पता नहीं आज तो किसका मुंह देख कर आई थी हम माँ बेटी ना, तो सुबह से 1 रुपए की बोहनी नहीं हुई है। ऊपर से अब इंद्र देवता ने बारिश की आफत लगा दी। अगर सब्जी नहीं बिकी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चूल्हा कैसे जलेगा घर का? बिक जाएगी माँ, चिंता मत करो। जिस भगवान ने मुंह दिया है तो खाने को भी वही देगा। तभी बरसात में पकौड़े वाले के ठेले पर लोगों की जमकर भीड़ लग जाती है। तभी गंगा कहती है, करुणा बेटी, जाके लाला जी से 10 रुपए के उधार बाकी के पकौड़े ले आ। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तेरा जवानी का शरीर है, ऐसे में भूख लगती है, भूख मारना ठीक नहीं। ठहर, मैं लाती हूँ पकौड़े। गंगा लाला जी पकौड़े वाले के पास आती है। लाला जी, 10 रुपए के पकौड़े दे दो ना, मगर पैसे कल दूंगी। अरे चल कोई बात नहीं, ये ले पकौड़े ले जा। ठगी पकौड़े वाला उसे 10 रुपए के 2 पकौड़े ही देता है, जिसमें दोनों माँ बेटी 1-1 पकौड़े खाती है, लेकिन गंगा खाते ही थूक देती है। थू, कितने बेसुआद पकौड़े हैं, इसमें तो बेसन भी नहीं है, आटे की मिलावट कर रखी है, ऊपर से कच्चे भी हैं। हाँ माँ, इससे बढ़िया पकौड़े तो तुम बनाती हो। कोई नहीं, आज घर चल के बनाती हूँ पकौड़े, तेरे भाई बहन को भी खाने का मन था। घर आकर गंगा आलू प्याज और मिर्ची के पकौड़े और साथ में लहसुन मिर्ची की चटनी पीसकर परोसती है। ये लो खाओ तीनों।
वाह माँ, कितने स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं तुमने, एकदम जादू वाले पकौड़े हैं। चल पगली, कुछ भी बोलती है। जादू और चमत्कार करना तो केवल भगवान के हाथ में है। हम तो उनके हाथों की बनाई मिट्टी की कठपुतली हैं, जिसे इस दुनिया में सुख दुख भोग कर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। सुख तो कभी आज तक देखा नहीं माँ, बस गरीबी ही देखी है। कहते कहते करुणा के दिल में गरीबी का बसा हुआ गम आंसू बनकर छलकने लगता है। तभी उनकी झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया आकर खाने को मांगने लग जाती है। बेटी, ओ बेटी, कुछ खाने को देगी क्या? इस बुढ़िया को बहुत भूख लगी है। हाँ माँ जी, ये लो पकौड़े बनाए हैं, इसे खाना आपके भाग्य में लिखा था, खा लो। बुढ़िया पकौड़े खाकर उसे आशीर्वाद देती है। बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाए थे तुमने। तुम तो पकौड़े बनाकर बेचो, बहुत बिकेंगे। मेरा तो पेट भर गया। भगवान तेरा घर आबाद रखे। शुक्रिया बेटी। ये कहकर बुढ़िया दरवाजे से आगे बढ़ जाती है, लेकिन दोनों गरीब माँ बेटी के मन में पकौड़ी बनाकर बेचने का ख्याल आ जाता है। माँ, क्यों ना हम दोनों माँ बेटी पकौड़ी बनाकर बेचे? बारिश का मौसम है, पकौड़े खाना तो हर किसी की पसंद है। सब्जियां तो हमारे पास हैं ही। हाँ, शायद भगवान ने उस अम्मा को रास्ता दिखाने भेजा था। क्या पता इस काम से हमारी गरीबी के सोए हुए भाग्य जाग जाएं। अगले दिन से दोनों माँ बेटी पकौड़े बनाकर बेचने लगती हैं, लेकिन अभी और संघर्ष करना बाकी था। पकौड़े खाओ, पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े, आलू वाले पकौड़े, प्याज के पकौड़े, तीखी तीखी मिर्ची के पकौड़े, आ जाओ भाई आ जाओ। लेकिन चंट लाला ग्राहकों को उनके पास जाने से पहले ही अपनी तरफ खींच लेता है। लो भैया लो, खाओ 10 में 10 पकौड़े, आओ आओ आओ, लो कर लो रास्ते का माल सस्ते में। अरे वाह, इस लाला जी के पास तो 10 में 10 पकौड़े खाने को मिलेंगे। चलो भाई, हाँ हम लोग वहीं चलते हैं। अरे चली थी दोनों माँ बेटी मुझसे मुकाबला करने, मुक्का लात खिला दिया ना। ये लाला तो बड़ा ही जल कोकड़ा है। ऐसे तो हम गरीब माँ बेटी के पकौड़े बिकेंगे ही नहीं। हे दुनिया के रचैया, कुछ तो चमत्कार कर। बेचारी दोनों माँ बेटी आते जाते ग्राहकों का मुंह देखती हैं। तभी बरसात आफत मचाती है और उनका सारा सामान गीला हो जाता है। तभी वही बुढ़िया फिर से आती है। बेटिया, थोड़ी पकौड़े खिलाओगी क्या? है भूख लगी है, बरसात में किसी ने कुछ खिलाया नहीं। ये लो अम्मा जी, खा लो। दोनों सारा दिन ग्राहकों का रास्ता देखने के बाद शाम में पकौड़े का ठेला लेकर मायूसी से घर चली आती हैं। अब उन्हें ठेला लगाते 1 सप्ताह हो जाता है और उन्हें नुकसान ही नुकसान होता है। आज आखिरी बार पकौड़े बेचेंगे। अगर कोई लाभ नहीं दिखा तो धंधा बंद कर देंगे, क्योंकि वो लाला हमें टिकने नहीं देने वाला। तभी एक बार फिर वही बुढ़िया आती है और ऐसा नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। यकीन रखो, तुम्हारे हालात बदलने जा रहे हैं और तेरा पति भी ठीक हो जाएगा गंगा। अम्मा, आखिर आप कौन हैं? आपको मेरे परिवार के बारे में इतना कैसे पता? तभी बुढ़िया आंख से जादुई बाण चलाती है और देखते देखते खेत की 5 किस्म की सब्जी जादुई हो जाती हैं। ये लो, अब इस खेत में उगने वाली सब्जी जादुई होगी और तुम इससे जितने पकौड़े बनाओगी वो जादुई पकौड़े बनेंगे। एकदम से बुढ़िया ये कहकर हवाओं में गायब हो जाती है। उन सब्जियों से गंगा, करुणा पकौड़े बनाकर बेचने आती हैं। जहां बारिश के उस मौसम में उनके जादुई पकौड़े की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। आइए आइए, खाइए खाइए गर्मा गर्म पकौड़े, 10 रुपए में, 20 रुपए में। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। जरा गरम गरम 1 प्लेट पकौड़े लगा दो। अरे 1 प्लेट पकौड़ी मुझको भी लगाना और चटनी थोड़ी ज्यादा डालना। जी अभी लगाते हैं। ग्राहक हल्की फुल्की बरसात में भीगते हुए पकौड़े का मजा लेने लगते हैं। अरे वाह 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 वाह, इतने मस्त पकौड़े तो आज तक नहीं खाए। अरे भाई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। देखते देखते ठेले पर भीड़ लग जाती है, जिससे पकौड़े खत्म होने लगते हैं। तभी एक औरत आती है। सुनो जरा, मुझको 50 के पकौड़े पैक कर देना। माफ कीजिएगा, पकौड़े तो अभी अभी खत्म हो गए, सामान भी खत्म हो गया। काश थोड़े पकौड़े होते तो ग्राहक नहीं फिरता। तभी एक रोशनी चमकती है और बर्तन जादुई पकौड़े से लबालब भर जाता है, जिसे देखकर गरीब माँ बेटी दिल ही दिल में खुश हो जाते हैं। ये तो चमत्कार हो गया। भगवान तेरी गया गरीबों पर बहुत बड़ी है। आज तूने दिखा दिया। बहन जी, पकौड़े बच रहे हैं, पैक कर देती हूँ। रुको, वो मैंने देखा नहीं ना।
गंगा औरत को पकौड़े दे देती है और अब दोनों माँ बेटी बारिश के मौसम में ऐसे ही जादुई पकौड़े बेचकर अमीर हो जाते हैं। उनके पास अपना रहने का पक्का घर और सहूलियत हो जाती है। किसी ने ठीक कहा है, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हाँ माँ, आज हमारे पास भगवान की दया से सब कुछ है। अच्छे दिन आ जाने के बाद भी दोनों माँ बेटी पकौड़े बेचना नहीं छोड़ती और वहीं गरीबों को बारिश में मुफ्त में ही पकौड़े खिलाती हैं।